अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे देग जैसा दानेदार वीआईपी शानदार सा कोरमा जो कि बहुत ही खुशबूदार बनेगा। और इसे आप जब बनाएंगे ना घर के मसालों से, तो यकीन करें कि आपके मेहमान जो है ना आपसे पूछेंगे आखिरकार कौन सा ऐसा मसाला आपने डाला है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। कोरमा हम बना रहे हैं, जब भी हम कोरमा बनाते हैं तो वैसे तो जो पकवान सेंटर में बनाया जाता है वो लोग इसे घी में बनाते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो घी ले लें या ऑयल लें। मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। और प्याज इसमें डालेंगे 3 दरमियाने साइज़ की, 3 अदद स्लाइसर से मैंने काट के लिए प्याज। प्याज हमेशा जब भी कोरमे के लिए आप फ्राई करें तो कोशिश करें कि एक जैसी प्याज कटी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ प्याज थोड़ी मोटी कटी हुई है, कुछ बारीक कटी हुई है, तो फिर उसको जो ब्राउन करने का कलर का जो टाइम होता है ना उसमें फ़र्क आ जाता है, तो प्याज क्रिस्पी फ्राई नहीं होती है। और कोरमा जब भी हम बनाते हैं तो इसके लिए हमें क्रिस्पी तली हुई प्याज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए यहाँ देखिए मैंने हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर लिया। प्याज का खूबसूरत सा कलर आने लगा है। तो चलिए अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। और जब भी आप कोरमा बनाएं तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें, क्योंकि कोरमा जो है ना वो ज़्यादा ऑयल में बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए ऑयल से मैंने प्याज को निकाल लिया। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो जब तक कि यहाँ पर जो ऑयल है ना बचा हुआ, इसमें हम दही शामिल कर देंगे 1.5 पाव। 1.5 पाव मैंने दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसे अच्छी तरह से मैंने इसलिए फेंट लिया कि दही में दाना बन जाए। जब इस तरह से हम ऑयल में दही को मिक्स करते हैं ना तो दही में दाना बन जाता है, तो इससे बहुत ही शानदार सा टेक्सचर आता है कोरमे का, दानेदार सा। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है 2 चम्मच भर के। अब मसाले हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हल्दी पाउडर इसमें 1 चम्मच जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोरमा बनाते हैं तो हल्दी का इस्तेमाल कलर के लिए थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, इससे कलर दिखने में अच्छा लगता है। 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच देगी लाल मिर्च का, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, ये सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें हल्दी भी डाली है। और जो हम दूसरा शाही कोरमा बनाते हैं ना उसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये मैं रेगुलर नॉर्मल जो हम कोरमा वैसे ही बनाते हैं घरों में, तो उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसमें हम खशखाश भी पीस के डालते हैं, बादाम पीस के डालते हैं, तो उसका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा इससे चेंज होता है। तो यहाँ हल्दी मैंने डाली है। बिल्कुल ये कोरमा ऐसा बनेगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि घर के मसालों से आपने इसे बनाया। बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने इसे पैकेट के मसालों से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिए, 1 किलो चिकन इसमें शामिल कर दिए। अब यहाँ गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। साथ में सब्ज़ी इलायची डालेंगे 5 अदद, क्योंकि हरी इलायची की जो खुशबू है ना बहुत अच्छी लगती है इसमें। हरी इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी। और 2 मसाले और मैं डालूँगी, वो मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। इसमें और कोई आपने गरम मसाले ज़्यादा शामिल नहीं करने हैं। तो बस यहाँ पर अब हम इसे कवर कर देंगे, सारी चीज़ें देखिए मिक्स की, और बस इसे पका लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, हाई फ्लेम पर मैं पका गई हूँ। तो यहाँ देखिए प्याज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितनी क्रिस्पी प्याज देखिए फ्राई हुई है, एकदम आसानी से चूरा हो गई है। तो यहाँ प्याज का चूरा हाथ से कर लेना है आपने, इसे मिक्सी के जार में पीसना नहीं है, वरना फिर वो जो कोरमा है ना हमारा वैसा दानेदार खुशबूदार नहीं बनता है जैसा कि इस तरीके से आप बनाएंगे। इसकी ओरिजिनल ऑथेंटिक इसका जो तरीका है ना वो यही है कि प्याज को क्रिस्पी फ्राई करने के बाद इस तरह आप चूरा कर लें, तभी प्याज की जो खुशबू है ना वो बहुत ही अच्छी इसमें लगती है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, ये पानी इसका आपने खुश्क नहीं करना है बिल्कुल भी। तो बस इसमें अब हम ब्राउन की हुई प्याज इसमें शामिल कर दिए। तो जैसे ही प्याज हम डालेंगे ना तो आप देखेंगे एकदम इसमें से ऑयल आपको नज़र आने लगेगा, क्योंकि प्याज को भी हमने ऑयल में ही फ्राई किया था। तो जैसे ही प्याज डालेंगे ना तो देखिए इसका जो टेक्सचर है एकदम चेंज हो जाएगा, और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है प्याज डालने के बाद। तो बस अब जो अगला मसाला है ना वो है जायफल जवतरी का पाउडर, आधा चम्मच जायफल जवतरी का पाउडर इसमें डालेंगे। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस मैंने डाला है, 1 से 2 ड्रॉप्स। अगर आप केवड़ा वाटर डाल रहे हैं तो फिर आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें देखिए कोई पानी आपने अलग से नहीं डालना है।
तो यहाँ जो मैंने चिकन भी लिया ना वो फ्रेश चिकन है, फ्रिज की रखी हुई चिकन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको गलाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप फ्रेश चिकन से फ़ौरन से बना रहे हैं तो मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं और चिकन फ़ौरन से गल जाती है। अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक ऊपर से शामिल की है मैंने। बस इसे दम पर लगाएंगे, हल्की आंच पर इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। यकीन करें कि पूरा किचन महक रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। तो देखिए कितना मज़े का ये कोरमा बनके तैयार हुआ है। आप इसे ताफ़तान के साथ सर्व करें या तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या कुलचा लें उसके साथ खाएं, यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार, दानेदार देगी स्टाइल ये कोरमा बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको कोरमा बनाने की ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। आप इसे ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।